अगर मैं आपसे कहूं क्या पाकिस्तान के अंदर मचा रहा है भारत का ड्रोन तबाही? अरे हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल तो भी ईरान, इजराइल, अमेरिका चल रहा था, लेकिन अब भारत पाकिस्तान भी हो चुका है और भारत के ड्रोन जाकर वहां तबाही मचा रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे कि ये ड्रोन है कि मिसाइल। वो कह रहे हैं कि आखिरकार कहां जाएं भाई, हर जगह मची है भी तबाही। आइए देखते हैं कि आखिरकार किस तरीके से भारत ने बिना लड़े ही पाकिस्तान के अंदर कुछ ड्रोन की मदद से पूरा तहलका मचा दिया है। यार ये हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अफगानिस्तान के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें मेन पहलू अफगानिस्तान का ही है। देखो, अफगानिस्तान के अंदर अभी करंट में कौन है जो अफगानिस्तान को चला रहा है? करंट में अभी वहां पर तालिबानी लोग हैं। तालिबानी से पहले 2021 से पहले अमेरिकन थे जो उस पर कब्जा करके बैठे थे। अमेरिकन के पहले रूस वाले थे, रूस वालों के पहले ब्रिटेन वाले थे, और कोई भी आज तक अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि अफगानिस्तान का भूगोल ही वैसा है। अफगानिस्तान के लड़ाके ही ऐसे हैं कि उनसे कभी कोई लड़कर जीत नहीं सकता। लेकिन आप देखिए, इस धरती पर एक और मंदबुद्धि जीव है, या कह सकते हो देश है, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया है। पाकिस्तान कहता है कि हम अफगानिस्तान को मारेंगे। अरे जहां पर ट्रंप नहीं कुछ कर पाया, पूरे नाटो कंट्री वाले मिलकर कुछ नहीं कर पाए, पाकिस्तान करने जा रहा है वहां पर। लेकिन अभी भारत के ड्रोन की बात हो रही थी, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान कहां से आ गया? अरे यही तो है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच भारत का ड्रोन। क्योंकि यहां पर अफगानिस्तान के लोग कह रहे हैं कि अब इनकी छुट्टी नहीं पाकिस्तान वालों की, क्योंकि पाकिस्तान वालों ने अभी जब एक एयर स्ट्राइक की थी जहां पर लगभग 400 लोग अफगानिस्तान के लोग मारे गए थे और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अरे हाँ, ये मैं उल्टा नहीं बता रहा, मारे 400 गए थे, 150 से ज्यादा घायल हुए थे। 150 क्या, 250 से ज्यादा घायल हुए थे, क्योंकि एयर स्ट्राइक इतनी तगड़ी थी कि लोग को वहां पर घायल होने का भी समय नहीं मिला, डायरेक्ट मौत के घाट ही उतर गए थे। अब सवाल उठता है, इसी सब चीजों का बदला लेने के लिए आपका अफगानिस्तान अभी ड्रोन छोड़ना चालू किया है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में कोई और नहीं बल्कि आसिम मुनीरवा और जो वहां का प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफवा, ये दो के दोनों कह रहे हैं कि अभी जो अफगानिस्तान ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है वो ड्रोन अफगानिस्तान का है ही नहीं, वो भारत का है। मतलब कि अभी पाकिस्तान के अंदर जो तबाही मच रही है वो भारत के ड्रोन मचा रहे हैं, और भारत अफगानिस्तान को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। क्या ये बात सही है? अब कितनी सही है कितनी सही नहीं है इसकी पुष्टि तो अभी नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ भाई साहब, ये बात तो सही है कि भारत, मान लेते हैं अगर भारत का ड्रोन होगा भी, तो ये भी तो सोच कर देखिए ना कि भारत के ही ड्रोन से पूरा तहलका मचा हुआ है। सोच कर देखिए कि जिस दिन रियल लड़ाई हो गई, भारत जब पीओके को लेगा, तो भाई साहब जब भारत की मिसाइलें गिरेंगी तब कितनी तहलका मचेगी। अभी तो ड्रोन ही केवल तहलका मचा है। लेकिन हाँ, ये बात बता रहा हूं कि आखिरकार अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि भारत अपने ड्रोन दे रहा है कि नहीं। वैसे तो नहीं दे रहा होगा, ये पाकिस्तान जब भी हारता है या कुछ भी इसके देश के अंदर होता है, अगर मान लेते हैं चावल जल भी गया बनाते बनाते, तो कहेंगे कि भारत वाले ज़्यादा लाइट इधर फेंक दिए, या भारत वाले मिसाइल टेस्ट कर रहे थे इस वजह से चावल जल गया। तो मतलब कुछ भी अगर वहाँ पर होता है ना, या किसी का पेट झड़ रहा है, तो वो लोग कहेंगे कि भारत वाले ऐसा कर दिए इस वजह से पेट झड़ने लगा। तो पाकिस्तान में अगर कुछ भी होता है तो वो लोग डायरेक्ट भारत के ऊपर सब कुछ थोप देते हैं। अभी अफगानिस्तान से मार खा रहे हैं तो कह रहे हैं कि भारत वाले सप्लाई कर रहे होंगे। मान लेते हैं किसी छोड़-छाड़ चली गई उसकी वाली, तो कहेंगे कि भारत वाले ऐसा कुछ कर दिए होंगे तभी छोड़कर चली गई। तो इन लोग का एक दिमाग में भर दिया गया है कि भारत वाले कुछ कर दिए होंगे। ऐसा से वो क्रिकेट में करते हैं कि ये वर्ल्ड कप जीते चाहे ना जीते, खाली भारत से जीत जाए। आज तक कभी जीतो नहीं पाए हैं। लेकिन आइए देखते हैं कि आखिरकार अफगानिस्तान के क्या कहें लोग। अफगानिस्तान के कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है, उस तालिबान का जो सुप्रीम लीडर है जिसका नाम हिब्बतुल्लाह है, हिब्बतुल्लाह अखुनजादा, ये बंदा क्या कहता है जानते हो? जैसे ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर थे ना, वैसे अफगानिस्तान के जो तालिबान है उसका भी एक सुप्रीम लीडर है जिसका नाम हिब्बतुल्लाह है। इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि पाकिस्तान को लेकर ये बहुत सख्त कदम उठाने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनको पता है कि अभी हाल फिलहाल पाकिस्तान ने अटैक किया था अफगानिस्तान पर, जहां 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और अफगानिस्तान यार वो देश है ना, जब अफगानिस्तान में 10-20 लोग मारे जाते थे
तब वो यहां पर 100-200 लोगों को मारता था पाकिस्तान के अंदर। अब सोच कर देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर 400 लोग मारे गए हैं। अब जो तहलका मचाएगा पाकिस्तान के अंदर ना, पाकिस्तान देखता रहेगा। भाई साहब, पाकिस्तान इतनी जगह से थुरा रहा है, अभी मैं आपको बताऊंगा ना तो आप खुद कहोगे कि भाई साहब पाकिस्तान का क्या ही हो सकता है। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, केवल इतना ही नहीं है, अभी आगे की बात सुनिए। हाल ही में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक चालू किया था, उसके तहत कार्रवाई की थी। लेकिन अब पाकिस्तान कहता है कि ईद आ गया है, इसको कुछ समय के लिए हम रोक देंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये ऑपरेशन अगर हम आगे तक किए तो इनकी थुरैया कस के हो जाएगी और अफगानिस्तान वाले कर देंगे। आप सोचोगे कि भैया क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच अगर लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? तो आप ये गांठ मान लीजिए कि 100% आपका अफगानिस्तान ही जीतेगा। अफगानिस्तान केवल एक कंडीशन में हार सकता है, अगर ये परमाणु शक्ति का इस्तेमाल ना करे तो। और ये सनकी है, और अगर ये सनकी है तो ये इस्तेमाल कर भी सकता है, लेकिन क्या ये इस्तेमाल कर सकता है? मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के पास 170 एटम बम है। क्या 170 एटम बम में अफगानिस्तान खत्म हो जाएगा? हाँ, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये भी बात समझिए, अगर ऐसा पाकिस्तान करता है तो पहली चीज तो ये भी खत्म हो जाएगा। ये इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि तब इसको बाकी देश नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज, 1980 के दशक के अंदर ना, पाकिस्तान जब एटम बम बना रहा था तो इसको फंड किया था सऊदी अरब। तो सऊदी अरब अगर कहेगा तभी ये एटम बम छोड़ सकते हैं, बिना उसके आदेश के नहीं। और वो कभी कहेगा नहीं छोड़ने के लिए, क्योंकि तब पूरी दुनिया सऊदी अरब के पीछे पड़ जाएगी कि तुमने क्यों कहा। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों के बीच डील हुई थी, वो पैसा दिए तब ये बना पाए थे, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से अभी सामने नहीं आ पाई है। अरे ये पाकिस्तान भारत के ऊपर अभी एटम बम डालने की कोशिश करता है। अभी इसके पता नहीं कौन सा एक ठो मनई था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो कह रहा था कि अगर यूएस पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देगा तो पाकिस्तान भारत के ऊपर एटम बम गिरा देगा। आप कहोगे ये कौन सी बात है? अरे हाँ, ये पागलपंती वाली तो बात है। पाकिस्तान में ऐसा करता है, मतलब यूएस अगर इनको मारेगा तो ये भारत के ऊपर बम गिरा दे। ये कौन सी बात हो गई यार? अरे यूएस मारो, तुम यूएस से लड़ो, भारत। लेकिन इन्हें गधाओं को पता नहीं है कि भारत, भाई साहब, वो भारत नहीं है। 1971 के अंदर तब भी ठोका था। आज लड़ लोगे ना तो भारत तो इंतजार कर ही रहा है। तुम खाली एक ठो कोई पटाखा इधर भारत की ओर छोड़ो, उसके बाद तुम्हारा भूगोल बदल दिया जाएगा। ये भारत ने कह दिया है, भारत के रक्षा मंत्री ने कह दिया है। अब यहां पर लड़ाई हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ये ऐसे भारत के ड्रोन भारत के पास काफी हैं। अब पाकिस्तान कह रहा है कि ये ड्रोन अफगानिस्तान को भारत सप्लाई कर रहा है। अब मान लेते हैं कर भी रहा होगा, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान भारत के ड्रोन से डर गया, तभी तो ऐसा कह रहा है। दूसरी चीज, भारत कर भी नहीं रहा यार, उतना टाइम ही नहीं है, भारत अपने डेवलपमेंट में लगा हुआ है। भारत को अगर इनको ठोकना होता तो ये ऑपरेशन सिंदूर अब के 2.0 जब चालू होगा तो उसमें कुल बराबर हो जाएगा। और कितना ही ठोके यार, उस टाइम जब ठोका था तो 10-11 टन के एयरबेस को उड़ाया था। आज तक अभी तक सीमेंट सूखा नहीं है, अभी भी बन ही रहा है। फिर दूसरी चीज, अगर देखने की कोशिश करोगे तो 2026 पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा है, तो अफगानिस्तान ने यानी कि तालिबान का दावा है कि 100 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक को मार गिराए हैं और 27 से ज्यादा सैन्य चौकी यानी कि जो सैन्य पोस्ट होते हैं वहां पर कब्जा भी कर लिया है। उसी के साथ साथ पाकिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान ने 274 से अधिक अफगानी जो सैनिक है यानी कि जो लड़ाके उनको मार गिराया है। और अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो और भी नीचे जानकारी लिखी हुई है। पाकिस्तान के नुकसान की अगर बात करें तो पाकिस्तान अधिकारियों ने अपने 12-14 जवानों की मर जाने की पुष्टि की है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सही है? अरे भाई साहब, 12-14 ये कह रहे हैं, 12-14 खाली अफगानिस्तान इनके सैनिकों को पकड़ के रखा, वीडियो बना बना के दिखा रहे, देखो ये हैं तुम्हारे। आपने कुछ समय पहले देखा होगा, मैंने आपको बताया भी था। लेकिन अब ये बात आती है पाकिस्तान की और भारत की और यहाँ सऊदी अरब की। असल में पाकिस्तान कह रहा है कि हम जा रहे हैं सऊदी अरब की मदद करने, क्योंकि कुछ समय पहले डील हुआ था कि पाकिस्तान पर अटैक यानी सऊदी अरब पर अटैक माना जाएगा, सऊदी अरब पर अटैक यानी कि पाकिस्तान पर अटैक माना जाएगा। अब अगर पाकिस्तान गलती से भी चला जाता है सऊदी अरब की मदद करने और ईरान के खिलाफ लड़ लेता है, तो भाई साहब ईरान इधर से इनकी जो ठोकैया चालू करेगा ये जिंदगी भर याद रखेंगे। और ये हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जाए सऊदी अरब, और आप भी चाहिए कि जाए सऊदी अरब, क्योंकि अगर ये ईरान के खिलाफ लड़ लिया पाकिस्तान
तो भाई साहब पाकिस्तान को यहां से जो ठुकैया होगी, क्योंकि यहां से देखोगे यह आपका ईरान। और हाँ, मैं आपको बता दूं, यहां पूरे पाकिस्तान का लगभग 44% का हिस्सा बलूचिस्तान है, यानी कि बलोच लोग वही रहते हैं। देखोगे धुरंधर ना, तो उसमें बलोच आता है, तो यही बलूचिस्तान है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि बलूचिस्तान का अगर ज्योग्राफी देखोगे तो काफ़ी अफगानिस्तान में भी आता है और ईरान में भी आता है। तो अब ईरान यहाँ पर बलोच लोगों को ना थोड़ा उकसा देगा, कहेगा कि तुम एक काम करो, पाकिस्तान से खिलाफ लड़ो, ताकि हम तुम्हें एक अलग देश बना देंगे। तो होगा क्या कि ईरान यहाँ से पाकिस्तान के बलूचों को उकसा देगा कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अलग होना है पाकिस्तान से ना, हम अलग करवा देंगे। क्योंकि बलूचिस्तान इतना टुकड़ा पाकिस्तान से टूटकर अलग होना चाहता है और एक अलग देश बनना चाहता है। दूसरी चीज, पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी मुसलमान हैं, उनके बीच वैसी लड़ाई चल रहा है, वैसी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ईरान के अंदर भी कुछ शिया सुन्नी करके मुसलमान हैं, तो यहाँ से शिया सुन्नी मुसलमान को भी उकसा दिया जाएगा, पाकिस्तान और टूटेगा। ईरान यहाँ से अफगानिस्तान को बढ़ावा दे देगा, तुम लड़ो, अगर मिसाइल कम होगी ना तो हम 2.5 लाख मिसाइल, ईरान के पास 2.5 लाख मिसाइल से ज़्यादा है, ये क्या देगा कि हम 2.5 लाख मिसाइल रखें, 10,000 तुम ही दे देंगे, तुम लड़ो, बस मारो इनको। तो यहाँ पर पाकिस्तान पूरे इस एरिया से बुझाता रहेगा और फिर उसके बाद आएगा भारत, टाड़ा करके मारेगा भाई साहब, यहाँ से एकदम गर्दा गर्दा हो जाएगा। मोदी जी कहेंगे जाए एकदम, ये पीओके पूरा ले ले, ज्योग्राफी बदल डाल, ये सारा काम हो जाएगा। अब पाकिस्तान वह यहाँ लड़ेगा कि ईरान से लड़ेगा कि अफगानिस्तान से लड़ेगा कि सऊदी अरब में अपनी मदद करेगा कि भारत से लड़ेगा, और क्या अपने ही देश के अंदर बलूचिस्तान से लड़ेगा कि शिया सुन्नी मुसलमान से लड़ेगा, तो पाकिस्तान खत्म है। ये पूरा का पूरा किस्सा होगा अगर ये गलती से भी सऊदी अरब मदद करने चला जाता है, और ये जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि इनके पास दिमाग ही नहीं है, ये सोच ही नहीं पाते कि अगर हम यहाँ गए तो आगे क्या क्या चीजें हो सकती है। पाकिस्तान ने तो कह भी दिया कि अगर ईरान और अटैक किया तो हम चले जाएंगे सऊदी अरब को बचाने। ये है पाकिस्तान, आपका एक नंबर का मंदबुद्धि है। बाकी आई थिंक अब आप पूरा का पूरा ज्योग्राफी, भूगोल उगोल और क्या हो सकता है आगे वो समझ चुके होंगे। बाकी अगर ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।